हेलो दोस्तों, नीतू के संसार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि मेरी और मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं कोई ब्लॉग ना तो शूट कर पाई और ना ही एडिट कर पाई। और अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तब तो चलो एक बार मैं कर भी लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड में ही रहता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो एक ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, तो उन पे ध्यान देना मेरा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए ब्लॉग जो है वो बहुत ही लेट हो गया है। और ये ब्लॉग जो है वो मेरी बेटी का बर्थडे था, मेरी बेटी छोटी अक्षिता का। और तो ये 22 जनवरी का ही है क्योंकि उसका जो जन्मदिन है वो 22 जनवरी को ही होता है। और तो उस दिन बारिश भी हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बेटी का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ठंड के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। और लखनऊ का मौसम आप जान ही रहे हैं कि बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ ही गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाऊँगी। तो 4-5 बजे तक शाम को तो मेरा कोई भी ऐसा मूड नहीं था उस बर्थडे सेलिब्रेट करने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो 2-4 बच्चों को ही बुला लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कह रही थी कि मम्मा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करिए। तो मुझे भी देख के लग रहा था कि नहीं, मैं इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर देती हूँ, कम से कम थोड़े से ही इसको खुशी हो जाएगी। तो खुद को भी अच्छा लगने लगता है। अगर ज़रा से बच्चे खुश हो जाते हैं तो माँ बाप को उसी बात से खुशी मिल जाती है। तो मैंने फिर 4-5 बजे के बाद ही 2-4 अपने मोहल्ले के बच्चों को बुलाया। और फिर जो है मैंने खाना वाना बनाया। तो इतने से ही मेरी बेटी जो है वो खुश हो गई थी, ये छोटे से सेलिब्रेशन से ही। और ज़्यादा जिद उसने नहीं किया कि कोई डेकोरेशन है किसी चीज़ के लिए। तो मैं यहाँ पे जो है अब उसका जो है केक कटिंग होने जा रहा है। तो बस वो जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ी सी इससे तो नहीं खुश होते हैं, लेकिन मेरी छोटी बेटी ज़रा सी खुशी से भी खुश हो जाती है। वो ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती है। तो यहाँ पे जो है अब उसका जो है वो केक कटिंग होने जा रहा है। और यहाँ पे मैंने जो है वो वॉइस को जो है वो म्यूट कर दिया था, क्योंकि वो बर्थडे सॉन्ग चल रहा था। अगर मैं वॉइस म्यूट नहीं करती तो उसमें कॉपीराइट आ जाता, इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे जो है वो वॉइस म्यूट कर दी थी और मैं यहाँ पे अपनी वॉइस दे रही हूँ। और केक वेक लाने में बिल्कुल शाम हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ही बाहर से केक लाने गए थे, तो इसी वजह से जो है उन्हें ठंड लग गई थी। मैं आपसे कह रही थी कि मैं मुझे बहुत सोच समझ के बाहर निकलना ही पड़ता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि बाहर निकलना ही पड़ जाता है बच्चों के लिए। तो उस समय तो इन्हें बाहर जाना पड़ गया था, इसीलिए इनको ठंड लग गई थी और उस समय जो है इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जब तबीयत ख़राब होती है तो मैं ऐसे कोई भी इनको दवा नहीं दे सकती हूँ कि कोई भी दवा खिला दूँ। मुझे अपने ट्रांसप्लांट डॉक्टर से ही बात करनी पड़ती है। जब तक वो कोई दवा रिकमेंड नहीं करते हैं, मैं इन्हें कोई दवा ऐसे नहीं खिला सकती हूँ। तो अभी 3-4 दिन तक तो रेस्ट पे ही थे। और उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। और इसी ठंड की वजह से ही हो गई थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस समय ठंड कितनी ज़्यादा ही पड़ रही है। तो यहाँ पे जो है वो मेरी बेटी जो है वो केक कट कर रही है। और यहाँ पे बस 4 बच्चे थे, बस वही आए थे। और ठीक था। और इनकी बुआ लोग कोई और इनके मामा के घर से भी कोई नहीं आ पाया था, क्योंकि आपको पता ही उस दिन लखनऊ में बारिश हो रही थी। तो आना जाना बहुत ही टफ काम था। तो इसीलिए तो कोई आ नहीं पाया था।
यहाँ पे जो है वो मैंने बच्चों को जो है वो डिनर करने के लिए बैठा दिया था। मैंने सोचा कि जितनी जल्दी बच्चे खाना खा लेंगे उतनी जल्दी ही अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि ठंड भी जैसे जैसे रात हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो टाइम से बच्चे घर चले जाएंगे तो ठीक रहेगा। और ये सब भी छोटे बच्चे थे, तो मतलब मैंने कहा जल्दी खिला दें तो अपने घर चले जाएंगे। और आज है 22, और आज से 3 साल पहले 21 जनवरी को वो हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था। तो मतलब 3 साल पहले तो मेरी बेटी और भी छोटी थी, तो मैं तो आज के दिन उसको विश भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं खुद ही इतने दर्द में उस दिन तड़प रही थी कि मुझे ये तक नहीं पता था, ये भी नहीं होश था कि आज मेरी बेटी का जो है वो बर्थडे भी है। और सेलिब्रेशन तो बहुत दूर की बात है, और उस समय भी बहुत छोटी भी थी और अपने नानी नाना के पास बस ये रुकी थी। तो मतलब बच्चों को जो समझ है वो भगवान दे देते हैं कि अगर मम्मी पापा किसी प्रॉब्लम में है या परेशानी में है, तो वो उनको जो है अपने आप ही समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे मम्मी पापा परेशान हैं, तो वो उनके अंदर जो समझदारी है वो गॉड गिफ्टेड आ जाती है। और यहाँ पे जो है बच्चे जाने लगे थे, तो मैंने जो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उन लोग को एक एक चॉकलेट और चिप्स का पैकेट दे दिया था। और उसके बाद तो बच्चे चले गए थे, और जो मतलब घर में जो फैलाव मच गया था, वो जानते कोई भी छोटा मोटा आप कार्यक्रम करिए तो घर में फैलाव तो मच ही जाता है। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी उसके बाद जो है काम करने में, कि मैंने क्योंकि टाइम भी हो गया था मेरे हस्बैंड की भी दवा का, तो मैंने जो सबसे पहले तो अपना रूम जो है वो साफ़ कर लिया था, क्योंकि वो उसी में ही खाना खाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने उनको जो है वो खाना दे दिया था। उसके बाद ही फिर मैंने अपने घर का और भी काम सब किया था, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा जूठे हो गए थे। और बाकी खाना जो है मुझे पूड़ियाँ छाननी थी और सबके लिए। तो मैं इन लोग के जाने के बाद फिर मैंने यही किया था। और आज का दिन है और आज से 3 साल पहले का दिन है, दोनों में मतलब बहुत ही ज़्यादा अंतर है। और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब